कौशिक, इस वक्त की खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। एमसीडी कार्रवाई के विरोध में वहां पर लोग उतरे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा एमसीडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। एक और इलाका जहां एमसीडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है, वहां टीम एमसीडी की मौजूद है, वो है मदनपुर खादर का इलाका, जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप मदनपुर खादर के इलाके में मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरों के जरिए दिखाएं। देखिए, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर डेमोलिशन का काम चल रहा है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो यहाँ पहुँच गए हैं और पुलिस का कहना है कि आप सरकारी काम में बाधा पहुँचा रहे हैं। आपको नजर आएगा यहाँ पर वो घिरे हुए हैं और हो सकता है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और ये आप देखेंगे, ये एसीपी है, नुमाइंदे जो गए थे वो मिलकर के आ गए शुरू से। इनकी बात बताइए भाई, बताइए। एसीपी है यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को शांत कराया जाए। अमानतुल्लाह खान को आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ भीड़ में घिरे हुए हैं और पुलिस ने कहा है कि आप सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं और इसलिए आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो यहाँ उनके समर्थक भारी जो तादाद में मौजूद हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। और यहाँ मदनपुर खादर जो इलाका है वो ओखला विधानसभा के अंदर आता है। अमानत को यहाँ रोक लिया गया है लगभग जो 200 मीटर पहले डिमोलिशन ड्राइव से। और अमानत यहाँ पर मीडिया से बात करें, उनका कहना है कि वो गरीबों के घर नहीं टूटने देंगे, ये दलील है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। आपको याद हो 3 दिन पहले भी शाहीन बाग में जब अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे, उनके उसके बाद में उन पर मुकदमा दर्ज हो गया था सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों को काम ना करने देने के लिए। ये आरोप लगा था। हमारे साथ अमानतुल्लाह खान मौजूद है। अमानत, यहाँ पर आप पहुंचे हैं, पुलिस कह रही है कि आप सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। गरीबों का मकान बचाना सरकारी काम में बाधा कैसे हो सकता है? हमने कोई पत्थर नहीं चलाया, हमने कोई धक्के मुक्के नहीं की, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। अगर गरीबों का मकान बचाना सरकारी काम में बाधा है तो भाई आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन गरीबों के मकान तो छोड़ दो। गरीबों के मकान अगर बचते हों, मेरी गिरफ्तारी से अगर वो छूटते हों तो मैं चला जाऊंगा, गिरफ्तार होकर चला जाऊंगा। सरकारी काम में बाधा कब होती है? जब आप सड़क किसी ने घेर रखी हो, सरकारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा हो। ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है। 1639 जो कॉलोनियाँ हैं उनमें से एक ये भी है और 628 नंबर है इसका। यहाँ पर सारी सड़कें हमने बनाई हैं, यहाँ पर सीवर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर पानी की लाइनें हम डाल रहे हैं। बहुत पुराने जमाने से लोग यहाँ रह रहे हैं। कह रहे हैं ये अवैध कब्जे हैं यहाँ पर, इसलिए हम उनको गिराएंगे। एक कई बहुमंजिला इमारत वो गिरा भी चुके हैं। इनके पास कोई एक सबूत है कि वो अवैध कब्जे किसी सरकारी जमीन पे बनाया हो? मैं कहता हूँ यहाँ का बीजेपी का ब्रह्म सिंह है, बीजेपी का काउंसलर है और बीजेपी से यहाँ कैंडिडेट रहता है एमएलए का, जो 2nd पोजीशन पर रहा था। उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। मैं सारी फाइल दूंगा। जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा उसने, ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा। यहाँ पर क्यों कार्रवाई कर रही है? बस डर के माहौल पैदा कर रही है। लोगों से 50 लोगों को नोटिस दिया है, 5-5 लाख रुपया ले रहे हैं। 5 जो पैसे दे देता है उसको छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देता उसको गिरा देते हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पिछली बार आप पर मुकदमा दर्ज हो चुका है शाहीन बाग में, हमारे आपकी बात भी हुई थी उसके बाद में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। उस दिन भी खैर कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आप पर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है 3 दिन पहले हुआ और आज फिर हो सकता है कि दोबारा मुकदमा दर्ज हो जाए। देखिए, अगर मेरे पे मुकदमा दर्ज करने से गरीबों के मकान बचते हों तो मैं 100 मुकदमे लेने को तैयार हूँ। मेरी गिरफ्तारी से अगर गरीबों के मकान बचते हों तो मैं 100 बार जेल जाने को तैयार हूँ। आप कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? अभी जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाते। अच्छा, तो आप यहाँ रुकेंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, मैं अभी चला जाऊंगा। सत्याग्रह करेंगे? बिल्कुल, बैठ जाऊंगा धरने पे, यहीं बैठूंगा। पुलिस कह रही है कि आप वो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे। मैं जमीन पे नीचे बैठूंगा। ठीक है। मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ूंगा, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं धक्के नहीं दूंगा, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। आपने सुना आपने अमानतुल्लाह खान को कि वो किसी सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे और आप यहाँ पर इतनी फोर्स आपको दिखाते हैं, फोर्स आपको जय दिखाते हैं। यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एडिशनल एसीपी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप कुछ समझा पाए अमानतुल्लाह को? हाँ, तो एसीपी जो है बात करने को तैयार नहीं है। बैरिकेड लगा करके यहाँ लोकल्स को रोका गया है और आगे जो बैरिकेड, वहाँ देखिए आपको नजर आएगा बुलडोजर जो है एमसीडी के चल रहा है और अमानतुल्लाह को जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है उसे लगभग 300 मीटर की दूरी पर रोका गया है। और आगे देखिए वो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड नजर आएंगे, वहाँ पर जो है वो एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे दूर, और यहाँ पर हमें भी रोका जा रहा है कवर करने से। सर, बैरिकेड तक ही जाएंगे, बैरिकेड तक ही जाएंगे, बैरिकेड तक ही जाएंगे।
बैरिकेड तक ही जाएंगे। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान थे यहाँ पे, एक SHO, और यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है लगातार, और एक बहुमंजिला इमारत है जिसको डिमोलिश किया गया है। और ये तस्वीरें हम सीधे आपको मदनपुर खादर से दिखा रहे हैं। लगभग 300 मीटर दूर अमानतुल्लाह खान को रोक लिया गया है। आप बात कर रहे हैं बहुमंजिला इमारत की, वो किसकी इमारत थी? क्या वो अवैध निर्माण था? उसकी कोई जानकारी मिल रही है? और हम लगातार आपके जरिए देख पा रहे हैं किस तरह का ये पूरा इलाका है मदनपुर खादर का, जहां आपके विधायक ओखला से, क्योंकि वो आते हैं, अमानतुल्लाह खान भी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए ये MCD के मुताबिक ये अवैध है, और MCD के मुताबिक जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं अभी तस्वीरों में, ये सब अवैध कब्जा है जिसको MCD हटाने आई है। और अमानतुल्लाह का कहना है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनीज में से है जिसको रेगुलराइज करने का वादा केजरीवाल ने किया हुआ है ऑलरेडी, और कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ भी अवैध नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे थे, ये देखिए वहां पर आपको फोर्स नजर आएगी, जितना भी आगे वो आपको रॉड्स वगैरह नजर आएंगे, इन सबको हटाया गिराया जाएगा, ऐसा जो है दिल्ली पुलिस का कहना है। और यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा जो है जवान मौजूद हैं। और किस तरीके से यहाँ पर ये जो कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ पे इमारतें बन गई हैं, जाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं बनी है, और MCD ये जो कार्रवाई अब कर रही है, ये जाहिर सी बात है पहले भी उसको पता होगा, ये सब निर्माण हो रहा होगा, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और साथ ही जो ये तोड़ाफोड़ी हो रही है, क्या इस संबंध में इनको नोटिस दे दिया गया है पहले ही? देखिए नोटिस की बात तो यहाँ नहीं सामने आ रही है, और दिल्ली पुलिस का ये माफ कीजिएगा MCD का ये कहना है कि ये सब अवैध हैं। और जाहिर सी बात है जया, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये इमारतें बन रही थी और सरेआम बन रही थी, तब MCD के बुलडोजर कहाँ थे? तो आपको नहीं MCD का बुलडोजर नजर आ रहा होगा। ये जो डेमोलिशन ड्राइव जो है वो कैरी कर रहे हैं। कहाँ हो गया? अभी हो गया। अब कहाँ गिराने जा रहे हो? अभी आगे कहाँ? तो जय आपको नजर आएगा कि यहाँ पर MCD की टीमें पहुंची हुई हैं, और वो देखिए आपको वहां पर नजर आएगा, वहां पर MCD का जो है बुलडोजर चला हुआ है, वहां से लोग भी जो है अपना सामान हटा रहे हैं, और तमाम यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये मदनपुर खादर इलाका है, जय आपको बताएं, ये ओखला विधानसभा में पड़ता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है यहाँ, लेकिन घर जो है हिंदू मुसलमान दोनों के हैं। आपको यहाँ भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे, और यहाँ फिर बुलडोजर वापस लिया जा रहा है। ये देखिए, ये जो इमारत है आपको ये दिखेंगे, यहाँ पर इसको अभी जमींदोज किया गया है, यहाँ मलबा आपको नजर आएगा। MCD के बुलडोजर देखिए वापस यहाँ पर आ रहे हैं, और आपको फिर यहाँ पर MCD के बुलडोजर चलते हुए नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को मदनपुर खादर से दिखा रहे हैं। ओखला विधानसभा में इलाका आता है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की DCP, एडिशनल DCP अमानतुल्लाह खान जो आप विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, उनको आगे रोक दिया गया है। उनको साफ तौर पर कहा गया है कि आप सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हम भी कोशिश करेंगे कि अंदर जाके दिखा पाएं। आप देखिए, ये मीडिया को भी यहाँ रोक दिया गया है, हम लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं है जहाँ पर वो किया जा रहा है डेमोलिशन। आप देखिए, ये बहुमंजिला इमारत है जो MCD के मुताबिक अवैध है, तो उसको देखिए गिराया जा रहा है। वो आप तस्वीरों में देखिए, वो आपको MCD के लोग हैं जो दीवारें तोड़ रहे हैं, दीवारें तोड़ते हुए नजर आएंगे आपको। दीवारें तोड़ रहे हैं, ये MCD के लोग हैं, ये MCD के कर्मचारी जो दीवारें तोड़ रहे हैं। आप देखिए वो हथौड़े मार रहे हैं। पूरी जो 6 मंजिला इमारत है, ये बिल्कुल 6 मंजिला इमारत है जिसको MCD ने कहा है कि देखिए, आपको देखिए वो दीवार तोड़ते हुए नजर आएंगे MCD के जो कर्मचारी हैं। तो दीवारें तोड़कर इस पूरी बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। MCD के मुताबिक ये 6 माली की बिल्डिंग है, ये अवैध है और इसको ढाया जा रहा है। और अमानतुल्लाह को लगभग 400 मीटर दूर जो है रोक दिया गया है। डेमोलिशन साइट से कई लेयर बैरिकेड की गई है, ये आखिरी लेयर है, इसके आगे हमें भी इजाजत नहीं दी जा रही है जाने की। और पुलिस बल तैनात है ही है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं। और अमानतुल्लाह का कहना है कि ये कुछ भी यहाँ अवैध नहीं है, यहाँ पर MCD उगाही करने के लिए ऐसा कर रही है। MCD का कहना है ये अवैध है। और सोचिए जया कि MCD के रहते, पुलिस प्रशासन के रहते एक 6 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है, उसमें 20 से 25 फ्लैट बन जाते हैं, और MCD जो है हाथ पर हाथ रख के बैठे रहती है। और जब इमारत बन के तैयार हो जाती है, तब एक दिन अचानक जब अतिक्रमण हटाओ आंदोलन चल रहा है, तब यहाँ बुलडोजर पहुंच जाते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी विफलता है MCD की, कि बनवाने वाला कौन है, किसकी इजाजत से इमारतें खड़ी हो जाती हैं, कौन क्या। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि MCD के लोग घूस लेते हैं और घूस लेकर के ये इमारतें बनवाते हैं। और आप देखिए कैसे हथौड़े चल रहे हैं।
कैसे हथौड़े चल रहे हैं वो आपको एक गुलाबी शर्ट में शख्स नजर आएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले भी आपने रिपोर्ट दिखाया था, हमने देखा था कि जिस तरह से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर का इलाका, शाहीन बाग में भी पहुंचा था, वहां से हालांकि बुलडोजर को बैरंग लौटना पड़ा था। ज्यादातर देखने में मिला है कि जो रेडी पटरी वाले फुटपाथ पर है उनको हटाया जा रहा है। यहाँ रोहिणी का भी हमने आपके जरिए तस्वीरें देखी। ये जो इमारत इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान आपके जो विधायक हैं ओखला से आते हैं और ओखला के अंडर ये पूरा इलाका आता है। वो कह रहे हैं गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहां पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में एक बहुमंजिला इमारत टूट रही है। हालांकि उनकी नॉलेज में भी होगा, ये जो इमारत जो बन गई अचानक से बनी नहीं है, एमसीडी को भी पता होगा। देखिए जया, समझना होगा कि ये जो कच्ची कॉलोनी है, जिन्हें यहाँ लाल डोरा की कॉलोनीज भी बोलते हैं, और जिस तरीके से ये बिल्डिंग है वैसे ही सैनिक फार्म के जो बड़े बड़े फार्म हाउस है वो भी हैं अगर बात करें, लेकिन लिटिगेशंस अलग अलग केस हैं, वो कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ कार्रवाई हो रही है और वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन केस सेम है कि दोनों ही जो है सरकारी जमीन पर ये घर बने हुए हैं। तो सैनिक फार्म में अमीरों के हैं, और यहाँ देखिए ये बिल्डिंग जो आपको 6 मंजिला नजर आ रही है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। आपको एमसीडी के कर्मचारी आपको वो हरी जैकेट में नजर आएंगे। देखिए बुलडोजर भी यहाँ से नजर आएंगे। देखिए ये बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर देखिए आपको नजर आएगा। यहाँ से हमारे सहयोगी जेवियर थॉमस आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले फ्लोर पर ये बुलडोजर एमसीडी का चल रहा है। मीडिया को रोक दिया गया है। ये 6 मंजिला इमारत थी जिसको ऊपर से दीवारों को तोड़ दिया गया है, दीवारों को तोड़ा गया है हथौड़े से, एमसीडी के लोगों ने हथौड़े से तोड़ा है, और अब बुलडोजर जो है इस इमारत पर चल रहा है। आपको नजर आएगा, देखिए फर्स्ट फ्लोर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ से आसपास के लोगों को खाली करवा लिया गया है। आपको पता है ये बिल्डिंग किसकी है? ये बिल्डिंग किसकी है पता है आपको? बिल्डिंग के बारे में नहीं है सर पता। हाँ? नहीं पता। यहाँ क्या लोग रह रहे थे इसमें? इसमें सर रह रहे थे। हाँ? पूरा अभी बन के कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अभी कोई है नहीं इसमें। कोई नोटिस दिया गया था? सुना था कि नोटिस दे दिया है। अच्छा, आप रहते हैं आसपास? नहीं, मैं खट्टा कॉलोनी रहता हूँ, जैतपुर। अच्छा, जैतपुर आप यहाँ नहीं रहते हैं। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। ये 6 मंजिला इमारत है जिसको जमींदोज किया जा रहा है। एमसीडी का कहना है कि ये अवैध है, और जो आसपास की ये जो घर हैं एमसीडी के मुताबिक ये सारे घर भी अवैध हैं, तो शायद इन पर भी कार्रवाई हो। बाकायदा यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग करके मीडिया को रोका गया है, आसपास के लोगों को रोका गया है। 3 लेयर बैरिकेडिंग की है कि कोई आ ना जाए। अमानतुल्लाह खान जो आप विधायक हैं उन्हें लगभग 400 मीटर दूर रोक दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि अगर आप आएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। हाँ। सौरभ, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं जब से एमसीडी ने अपना ये पूरा ड्राइव अभियान शुरू किया है, जहांगीरपुरी से हुआ, जिस तरीके से पूरा इलाकों में आप लगातार कवर कर रहे हैं, एमसीडी ने कोई खाका दिया है कि ये अभियान जो एकाएक शुरू हुआ है कब तक चलेगा, और कौन कौन से वो इलाके हैं? सैनिक फार्म का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वहां तक वो बुलडोजर कब पहुंचेगा? देखिए वहां तक बुलडोजर नहीं पहुंचेगा क्योंकि कोर्ट लिटिगेशन की बात सामने आती है। जहां पर कार्रवाई अब तक हुई है उसमें जो तैमूर नगर है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है, वहां से फुटपाथ को खाली कराया गया था। वहां पर एक कोठी की दीवार आगे बढ़ी हुई थी, उसको तोड़ा गया था। इसके अलावा रोहिणी इलाके में ये अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है। इसके अलावा आज अमर कॉलोनी जो इलाका है वहां पर भी रेडी पटरी हटाई गई है। करोल बाग में होना था लेकिन आज फोर्स नहीं मिली। रोहिणी में हुआ है, द्वारका में हुआ है, शाहीन बाग हमने देखा, कालिंदी कुंज हमने देखा। तो शाहीन बाग में तो कुछ अवैध मिला नहीं, सिर्फ कुछ बांस बल्ली मिले, और जो रेडी पटरी भी हटाई गई तैमूर नगर न्यू फ्रेंड्स इलाकों में, वहां पे भी सिर्फ कबाड़ी मिला है। लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की। सबसे बड़ी कार्रवाई ये है कि मदनपुर खादर में, ओखला में ये एक 6 मंजिला इमारत को किस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम मदनपुर खादर इलाके से दिखा रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है जहाँ पर ये बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है वो अवैध है, और इसको बिना इजाज़त के बनाया गया है, सरकारी ज़मीन पे बनाई गई है, और इसलिए इसको गिराया जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार है उसका ये कहना है कि यहाँ पर सड़कें, हम सीवर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है एमसीडी ने घूस लेकर के करवाया है। पहले एमसीडी करवाती है, घर बनवाती है, कब्जे करवाती है, उसके बाद फिर अतिक्रमण के नाम पर इनको तोड़ने आ जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें मदनपुर खादर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जया। और आज रोहिणी में भी एक ड्राइव चल रहा है, वहां पर भी काफी विरोध कर रहे हैं लोग वहां, लेकिन रेडी पटरियों को ही, सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है उसको ही हटाया जा रहा है। लेकिन मदनपुर खादर में
ये बिल्डिंग जो है गिराई जा रही है। और एमसीडी का कहना है कि जो देखिए उधर से एक तरफ से हथौड़े चला करके दीवार भी तोड़ी जा रही है और इधर बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये जो है कार्रवाई चल रही है। मदनपुर खादर इलाका है, ओखला विधानसभा में, शाहीन बाग के बेहद नजदीक है। शाहीन बाग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो सांकेतिक तौर पर कहा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि शाहीन बाग में तो एमसीडी को कुछ मिला नहीं था सच तोड़ने के लिए। तो अब मदनपुर खादर में यहाँ बुलडोजर चल रहा है और बहुत भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी है यहाँ पर। दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं, एमसीडी के कर्मचारी भी हैं, जेई भी हैं, अधिकारी भी हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर लगभग 1 घंटे और ये डेमोलिशन ड्राइव चलेगी और आगे भी इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे कि आप खुद घर आपने तोड़ लीजिए, वरना एमसीडी के बुलडोजर चलेंगे। ये सारी कार्रवाई चलेगी 18 मई तक, क्योंकि 18 मई तक ही जो एमसीडी है उसका कार्यकाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों के जरिए वहां का हाल दिखाने के लिए। किस तरह से डेमोलिशन ड्राइव इस वक्त चल रहा है, एमसीडी की कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं। और आज ये बुलडोजर पहुंचा है रोहिणी के इलाके में, साथ ही मदनपुर खादर से सौरभ शुक्ला की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, किस तरह से वहां पर जो बहुमंजिला इमारत है उसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। करोल बाग में आज बुलडोजर नहीं पहुंच पाया क्योंकि फोर्स कम थी।